हेलो फ्रेंड। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन का 1, 2 और 3, इन तीनों का ग्राफ खींचेंगे हम अलग अलग। ये है प्रश्नावली 2B, किताब है भारती भवन का मैथ 10वीं क्लास के लिए, दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर का। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए कक्षा 10 के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और खासकर हिंदी मीडियम में हैं, बिहार बोर्ड के हैं, उनको अगर मैथ सीखना है तो ये क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। जैसे ये 6 का 1 नंबर क्वेश्चन है, दे रहा है कि y प्लस एक्स बराबर 0, इसका लेखा चित्र खींचना है, यानी ग्राफ खींचना है। क्वेश्चन है y प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं 6 का 1, y प्लस एक्स बराबर 0, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ग्राफ खींचने के लिए हम कम से कम 2 बिंदु निकालेंगे, जिस बिंदु का x और y निर्देशांक मालूम हो। तो इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x रखेंगे और यहाँ y रखेंगे। सबसे पहले एक बार x 0 लेंगे, तब y कितना आएगा निकालेंगे, फिर x 1 लेंगे, फिर x 2 लेंगे। इन सब के कॉरेस्पॉन्डेंस में y कितना आएगा हम इस समीकरण से निकालेंगे। जैसे अगर x 0 लेते हैं तो y प्लस x का वैल्यू 0 है, y प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं आप कि जब x बराबर 0 हो तो y प्लस 0 बराबर 0, तो y बराबर भी 0 आ गया, यानी x 0 है तो y 0। अच्छा, दूसरा में जब x बराबर 1, तब क्या होगा, y प्लस एक्स बराबर 0 है तो y प्लस एक्स के जगह पर ये 1 रखेंगे बराबर 0, तो y बराबर ये एक दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। तो x बराबर जब 1 है तो 1 के सामने यहाँ पे y निकला है -1, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब अगला है जब x बराबर 2 है, लिखेंगे जब x बराबर 2, तो फिर समीकरण में y प्लस एक्स के जगह पर यहाँ 2 रखेंगे बराबर 0 है, तो y बराबर ये 2 इधर जाके -2, ये -2 हो जाएगा। अब हमको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे। ठीक है, देखिए ये आ गया आपका ग्राफ का पेपर। इस ग्राफ पेपर पे हमको x अक्ष और y अक्ष बनाना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले x अक्ष को खींचना है। ठीक है, देखिए पेंसिल अच्छे से रख दिया, मैं नहीं स्केल अच्छे से रख दिया। अब यहां से पेंसिल ऐसा लेंगे कि जो लाइन है इस लाइन पे मेरा पेंसिल से लाइन खिंचाना चाहिए। ठीक है, ये यहां तक मैंने ऐसे खींच दिया, इसको मैंने माना कि ये x अक्ष है, x और x डैश। उसी तरह से यहाँ पे कोई मूल बिंदु मानेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे मूल बिंदु है, तो इस मूल बिंदु से भी y अक्ष खींच देंगे हम। ठीक है, तो स्केल को इस तरह से रखेंगे परपेंडिकुलर x अक्ष के लंब में, x अक्ष के लंब में ये स्केल रखेंगे और एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ये जो लाइन खींचे हैं हम, ये y अक्ष है, यानी कि ऊपर y और नीचे में y डैश। अब क्या करना है कि अब पॉइंट देखना है। पॉइंट है एक 0 0, फिर दूसरा है 1 -1, तीसरा है 2 -2, यानी कि 0 से 1 और 2, फिर 0 से -1 -2। हमको ज्यादा वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, 0 है, 1 है, 2 है, माइनस में प्लस में, तब हम उसी हिसाब से हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे। तो मान लीजिए x अक्ष पे ये 0 है और y का भी मान ये 0 है, तो यहाँ पे x अक्ष को मान लेते हैं ये 1, इसको मान लेते हैं 2, दिख रहा है आपको, ये है 3, ये है 4, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये x पे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है।
उसी तरह से ये y अक्ष पर ऊपर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, नीचे में ये -1 -2 -3 और -4 इस तरह से हो जाएगा। अब इस पहले बिंदु को लिखेंगे, पहला बिंदु है यहाँ पे x0 तो y0, तो x0 y0 यानी कि यही वाला मूल बिंदु है x0 y0। दूसरा बिंदु है x1 तो y-1, x1 यहाँ है लेकिन y-1 में नीचे है, तो x1 से नीचे की तरफ चलेंगे और y-1 से इधर चलेंगे, दोनों मिल रहा है यहाँ पे। आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन -1 से यहाँ जा रहा है, a +1 से x यहाँ आ रहा है, दोनों मिल गया। ये वाला जो पॉइंट होगा ये 1 होगा और -1 होगा। देखिए पेंसिल का नोक टूट गया, ठीक है, तो मैं इसको फिर से शार्पनर से ठीक कर लूंगा। ठीक है, शार्पनर से पेंसिल का नोक मैंने बना लिया। एक्चुअली में आप जब लिखेंगे इस पे तो ज्यादा आप पेंसिल को दबाव नहीं डालेंगे, दबाएंगे आप तो पेंसिल का नोक टूट जाएगा। तो 1 -1 आ गया। फिर अगला था बिंदु x2 तो y-2, तो x2 यहाँ है और y-2 यहाँ नीचे है, तो x2 को एकदम लाइन जो जा रहा है सीधे नीचे आएंगे और y-2 पर भी लाइन इधर जाएंगे सीधे, दोनों लाइन यहाँ मिल रहा है, जहां मिल रहा है वहां एक पॉइंट दीजिए और इस तरह से मिला दीजिए, इस तरह घेरा लगा दीजिए, घेरा। ये जो पॉइंट है यह है 2 और -2, 3 पॉइंट मिल गया। इन तीनों पॉइंट को एक स्केल लेंगे और स्केल को इस तरह से रखेंगे कि मेरा जो पेंसिल है, यह पेंसिल यहाँ हम पॉइंट दिए हैं उस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। जो ये लाइन आया, यही लाइन है मेरा x + y = 0, y + x = 0, चाहे x + y = 0, बात एक ही है। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ खींच दिया, आपको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 2, 2x = y। ठीक है, हम क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। 6 2 है 2x = y। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ x लेंगे, यहाँ y लेंगे। अब फिर वहीं पे क्या करेंगे कि अब x बराबर, ऐसा करते हैं x = 1 लेते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में जब इसको भी समीकरण 1 मान लेते हैं, जब x = 1 तो 2x की जगह पे 1 लिखेंगे बराबर y, तो 2 × 1 = 2, यानी कि y = 2। x जब 1 रखे हैं तो y का 2 आया है, तो y की जगह पे 2 लिख देंगे। फिर जब x = -1 रखेंगे, तो x बराबर जब -1 रखेंगे तो 2x = y है, तो 2 × -1 = y, तो 2 × -1 यानी कि -2 = y, y की वैल्यू -2। x जब -1 रखे तो y -2 आया, यानी कि -2 यहाँ, x -1 तो y -2, 2 बिंदु मिल गया। इस 2 बिंदु से ही हम चाहेंगे तो ग्राफ खींच देंगे। कैसे ग्राफ खींचेंगे, देखिए एक ग्राफ पेपर लेंगे, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ पेपर है, इस पे x अक्ष और y अक्ष बनाएंगे। बनाने के बाद जो ये पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है 1 2, x1 y2, तो इसको ढूंढने के कहाँ है, x1 यहाँ है और y2 ऊपर है, तो x1 से जो लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है उसको देखेंगे और y2 से जो लाइन इधर जा रहा है उसको देखेंगे, दोनों मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये है 1 और 2, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है x -1 तो y -2, तो x -1 यहाँ है, देख लीजिए यहाँ x -1 ये है और y -2 है, देख लीजिए यहाँ पे एक बार और, x -1 तो y -2, -1 तो -2, तो x -1 यहाँ है और y -2 आप देखेंगे तो यहाँ है, तो x -1 से नीचे की तरफ जाएंगे, कहाँ जा रहा है लाइन, और y -2 से देखेंगे कहाँ जा रहा है, तो x -1 से ये लाइन इधर आया यहाँ और y -2 से ये दोनों लाइन यहाँ मिल रहा है,
तो ये वाला जो पॉइंट है यही पॉइंट है -1 और -2। ठीक है, अब 2 पॉइंट मिल गया है, इस दोनों पॉइंट पर स्केल को ऐसे रखेंगे। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट रहना चाहिए तब आप ग्राफ खींच सकते हैं। स्केल को हमने रखे, देखिए ये स्केल का नोक इस पॉइंट पे जा रहा है और इस पॉइंट पे जा रहा है। अब क्या करेंगे कि ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन आपने ड्रॉ किया, ये लाइन, यही लाइन है इस समीकरण का ग्राफ 2x बराबर y। तो लाइन खींच देंगे और यहां पे लिख देंगे 2x बराबर y। तो 2x बराबर y का ग्राफ ये रहा। ठीक है, मैं इसी में बना दिया हूं, आपको जब पूछेगा क्वेश्चन तो आप अलग अलग x और y अक्ष बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों का ग्राफ मैंने खींच दिया, x प्लस y का ग्राफ ये है और 2x बराबर y का ग्राफ ये है। अगला ग्राफ भी मैं इसी अक्ष पे खींचूंगा, इसी x और y अक्ष पे खींचूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा का 3, y माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, देखिए y माइनस एक्स बराबर है 0। फिर से बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहां x रहा y। अब x एक बार क्या लेंगे, x एक बार 2 लेंगे। तो जब x बराबर 2 तब क्या होगा, y माइनस x की जगह पे 2 रखेंगे बराबर 0। तो y बराबर ये 2 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 तो y बराबर 2। अब x बराबर एक बार क्या रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 3 जब रखेंगे तो इस समीकरण को लिखेंगे y माइनस x के जगह पे हम 3 रखेंगे बराबर 0 है। तो y बराबर ये 3 इधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, यानी x जब 3 है तो y 3 आ गया। 2 पॉइंट हमको मिल गया, एक है 2 2, दूसरा 3 3। फिर अब ग्राफ लेंगे। देखिए यह ग्राफ, इसमें x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। पहला पॉइंट है x2 तो y2। ठीक है, देखिए x2 यहां है और y2 यहां है। तो x2 से चलते हुए ऊपर जाएंगे और y2 से चलते हुए इधर जाएंगे। तो x2 यहां है ना, यहां नहीं है, ये तो 3 है, x2 यहां है। तो x2 से चलते हुए ऊपर जाएंगे और y2 से चलते हुए ऊपर जाएंगे। दोनों देख रहे हैं कि यहां पे मिल जा रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है 2 और 2। ठीक है, अगला देखिए पॉइंट क्या है, 3 3, x3 तो y3। तो देखिए x3 कहाँ है, x3 यहाँ है और y3 यहाँ ऊपर है। तो x3 से चलते हुए ऊपर जाएंगे एकदम सीधे लाइन में, y3 से भी चलते हुए इधर जाएंगे। तो y3 से इधर चल रहे हैं, x3 से इधर चल रहे हैं, चलते 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 यहाँ मिल जा रहा है। तो यहाँ जो ये पॉइंट है यही पॉइंट है 3 और 3। तो 2 पॉइंट हमको मिल गया, एक पॉइंट मिला ये, दूसरा पॉइंट मिला ये। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे और हमको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिएगा आप। ठीक है, एक पॉइंट मिला है ये और दूसरा पॉइंट मिला है ये। देखिए मैंने स्केल को कितना शानदार मिलाया है, ये और ये। अब क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक बार लाइन खींच दिया तो ये जो ग्राफ आया, ये जो ग्राफ आया, ये ग्राफ है आपका y माइनस एक्स बराबर 0 का। ठीक है, ये जो y माइनस एक्स बराबर 0 क्वेश्चन दिया था, इसका ग्राफ ये है। तो हमने एक ही एक्सिस x और y, माने एक ही जो है x और y, इसी पर हमने तीनों क्वेश्चन को बना दिया। पहला क्वेश्चन था ये वाला x प्लस वाई बराबर 0 का। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये रहा। दूसरा क्वेश्चन था ये 2x बराबर y का, तो ये रहा ग्राफ दूसरे क्वेश्चन का। और तीसरा क्वेश्चन था y माइनस एक्स बराबर 0, तो इसका ग्राफ ये है, तो ये रहा तीसरा का ग्राफ। ठीक है, आप जब भी बनाएंगे तो अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, 3 ग्राफ का पेपर आपको लगेगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है।